जब यह शरीर मरता है या शरीर को मारा जाता है तब इस आत्म तत्व का बाल भी बांका नहीं होकर होता, क्योंकि आत्म तत्व के बाल नहीं होते। न हन्यते हन्यमाने शरीर। देखो कितनी सरल सरल बात है। अब ये बात बताने के बाद भगवान प्रश्न उठाते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। अब एनम इस आत्म तत्व की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसने अविनाशिनम वेद, जिसने इस आत्म तत्व को अविनाशी है ऐसे आत्म स्वरूप से जान लिया है, ऐसा व्यक्ति कब किसको क्यों मारेगा? क्योंकि उसको मालूम है। जैसे जिस व्यक्ति को ये मालूम है कि पानी पर लकीर नहीं खींची जाती, तो गंगा जी बह रही है और कोई व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर के बैठे और गंगा जी पर एकदम डंडा मार मार करके लाइन खींचनी है, ये जिसको मालूम है कि पानी पर लाइन खींची नहीं जाती, वो ऐसा कार्य क्यों करेगा? उसी प्रकार से जिसको ये मालूम है कि यह आत्म तत्व ना तो मारता है ना तो मरता है, इसीलिए वो ना तो किसी को मारने का प्रयत्न करेगा, ना तो वो किसी को मैंने मारा है ये अभिमान करेगा। इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हें ये जो कल्पना हो गई है कि तुम किसी को मारने जा रहे हो और तुम्हारे कारण कोई मरने जा रहा है, ये दोनों कल्पनाओं का कोई आधार नहीं। यहां तक आत्म तत्व की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने करी। जैसे हम लोगों को समझ में नहीं आई, वैसे अर्जुन को भी समझ में नहीं आई। फिर भगवान ने देखा कि मैंने तो उनको डायरेक्टली उपनिषद के प्रमाण के द्वारा समझाया, लेकिन अर्जुन अभी इस मूड में नहीं है। फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भगवान एक स्टेप और नीचे आ जाते हैं। देखो तत्व का प्रतिपादन करने की जो प्रणाली है शास्त्रों में वो ऐसी है कि पहले ही झटके में एकदम अप्रतिम सुप्रीम स्टेटमेंट इज मेड, पहला ही वाक्य, और उसके बाद देखते हैं विद्यार्थी के चेहरे पर के लक्षण। क्या लक्षण ऐसा है क्या कि मुंह आंख कान सब खुला है लेकिन कोई भी चेतना नहीं है? तो फिर गुरु महाराज कहते क्लीन बोल्ड, कोई बात नहीं, फिर वो नीचे आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब यहाँ आत्म तत्व का सर्वोच्च दृष्टि से वर्णन किया, सर्वोच्च दृष्टि से वर्णन क्या है, हम आप इसको फिर से रिपीट करते हैं, इसको ठीक समझ लेना, प्रयत्न करना। पहली बात, आत्म तत्व वो है जिसमें कर्म, कर्तृत्वाभिमान, कर्म फल और कर्म के विकार, इसका कहीं भी नामो निशान नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जो विकार प्रकृति में होते हैं, जैसे शरीर में अनेक प्रकार के विकार आते हैं, यह प्रकृति का धर्म है, पुरुष का परमात्मा का नहीं है। और ऐसे परमात्मा तत्व तुम हो, ये जिसने जान लिया है वो व्यक्ति जगत के विकारों को लेकर के कभी परेशान नहीं होगा और जगत के विकारों को लेकर के जगत का सुधार करने का भी प्रयत्न नहीं करेगा। को जहां प्रकृति होगी वहां विकृति होगी, जहां विकृति होगी वही संस्कृति की आवश्यकता है। हमारे गणपति अथर्व शीर्ष में एक मंत्र आता है, वहां मंत्र में कहते हैं ओम व्रातपतये नमः। व्रातपतये नमः का अर्थ है, व्रात माने वात्रट, तो जो वात्रट माने जिसके कोई संस्कार नहीं है, ऐसे जो संस्कारहीनों का पति है व्रातपति। तो संस्कार किसके नहीं है? संस्कार केवल परमात्मा को नहीं होते। कारण क्या? संस्कार की आवश्यकता किसको है? जिसमें विकार है उसी में संस्कारों की आवश्यकता है।
जिसमें विकार नहीं है, उसमें संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं। और इसीलिए ये संत महात्मा के विचार इस तत्व के दृष्टि होते हैं। वो कभी भी किसी को भी सुधारने का ना तो प्रयत्न करता है, ना तो किसी को मैंने सुधारा है ये क्लेम करता है। फिर हुआ क्या? फिर वो तो ऐसा है कि वो तो दूसरों के जीवन का बाय प्रोडक्ट है। यदि कोई सुधर जाता है तो उसने चाहा इसलिए सुधरा, अपने कहने से आज तक कोई सुधरा नहीं। कारण क्या? अपने कहने स्वयं नहीं सुधरते, दूसरे क्या सुधरेंगे? यह आत्म तत्व की बात बताने के बाद जब भगवान देखते हैं कि अर्जुन का ट्यूबलाइट अभी जल नहीं रहा, फिर उन्होंने दूसरे प्रकार से विचारों का प्रतिपादन किया। और ये विचार समझना धीरे धीरे संभव होता है। कौन सा विचार है ये विचार ऐसा है कि हमने अपने को मैं शरीर नहीं हूं ये तो हमने स्वीकार किया। जो समझने की प्रक्रिया है उसमें पहली स्टेज ये होती है कि पहले हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो पहला लन ये है कि भैया तुम ये शरीर नहीं हो, इसकी साधना करो। अब ये यदि हमने स्वीकार कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं शुद्ध परमात्मा तत्व हूं, ये भी मुझे अनुभव नहीं है, फिर ना तो रहा मैं घर का ना घाट का। फिर ऐसे को समझाने के लिए दूसरी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? कि मैं शरीर में रहने वाला, शरीर से कोई तो भी भिन्न हूं, और उसी को कहते हैं जीव। तो पहले हम जब अपने आप को शरीर समझते हैं तो किसी भी प्रकार की जिज्ञासा मन में नहीं आती। अब देखो, हमको याद है एक बार हम जमशेदपुर में थे IIT में, और वहाँ हमारे कुछ लेक्चर थे। तो ये लोग जो होते स्टूडेंट्स लोग इंटेलिजेंट होते ही है, और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने का बड़ा शौक कई लोगों को होता है। जैसे जे कृष्णमूर्ति पढ़ लीजिए या भगवान रमन महर्षि को पढ़ लीजिए, इतने एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है उनकी, और उसमें उनको मजा आता है। उसमें अनेक कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं, और कॉन्ट्रडिक्शन में भी बड़ा मजा आता है, लेकिन उसको समझने की क्षमता है कि नहीं वो उनको नहीं। और ऐसे एक लड़के ने हु एम आई भगवान रमन महर्षि की पुस्तक पढ़ी, और पल्ले कुछ नहीं पढ़ी। पढ़ना एक बात होता है और पल्ले पढ़ना दूसरी बात होती है। और पढ़ने के बाद उसके दिमाग में वो घुस गया हु एम आई, और उसने हमको प्रश्न पूछा वहां लेक्चर के बाद, स्वामी जी आई गॉट अ क्वेश्चन, आई सेड यू फायर। तो उसने पूछा हु एम आई? आई सेड शैल आई टेल यू द ट्रूथ और द ब्लफ? टेल द ट्रूथ। आई सेड बेवकूफ। कैसे? तो हमने कहा जिस आदमी को ये पता नहीं कि मैं कौन हूं, उसके साथ क्या बात करनी। देखो, मैं कौन हूं ये प्रश्न किसके मन में आएगा, और इसका अर्थ क्या निकल सकता है? जिसने अपने आप को शरीर मान के रखा है उसके मन में ये प्रश्न आ ही नहीं सकता। कारण क्या? कि मैं शरीर हूं तो मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैं अमुक तारीख को पैदा हो गया हूं और इतनी तारीख को मरने भी वाला हूं, मेरा वजन इतना है, मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है। कहां डाउट है? डाउट कब आता है? यदि मैं शरीर नहीं हूं तो फिर सवाल है कि फिर मैं कौन हूं। जैसे शरीर के धर्म जो है वो मेरे धर्म नहीं होंगे, शरीर के जो विकार है वो विकार मेरे नहीं होंगे, शरीर मरता है तो मैं मरूंगा नहीं, शरीर का यदि आकार है तो मेरा आकार नहीं। इस प्रकार से यदि मैं शरीर से भिन्न हूं तब मैं कौन हूं, ये प्रश्न मन में आता है। और ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे शास्त्रों में जीव इस शब्द की प्रक्रिया है। जीव माने कोई वास्तविकता नहीं है। अब इस जीव को लेकर के भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा की बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, अपने आप को जीव ही मान लो। अब वो जीव की बात अगले श्लोक में बताते हैं। अर्जुन, तुम ऐसे आत्म तत्व के लिए रो रहे हो, और आगे इस विषय को चलाते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। यहाँ जो व्यक्ति एनम अविनाशिनम वेद, जो इस तत्व को अविनाशी इस प्रकार से जानता है। अब जो इस तत्व को अविनाशी है इस प्रकार से जानता है,
हमने 2 बार कहा ये वाक्य ध्यान खींचने के लिए। अब हम किसको अविनाशी के रूप में जान सकते हैं? देखो, यदि हम परमात्मा को अपने से भिन्न रूप में अविनाशी के रूप में जानेंगे तो क्या होगा? परमात्मा का डर लगेगा। दूसरी बात, परमात्मा जड़ हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य तो मैं ही हूं। हम चाहे भी तो भी पर अपनी अनुभूति जड़त्व के रूप में नहीं हो सकती। तो यदि हम अपने को चैतन्य मानेंगे, परमात्मा को भिन्न मानेंगे, तो बेचारा परमात्मा खामोखा मिट्टी का बन जाएगा। इसीलिए जब कहते हैं यहां एनम अविनाशिनम वेद, जो इस परमात्मा तत्व को अविनाशी जानता है, माने जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, ये इसका तात्पर्य है। तो यह एनम अजम अव्ययम, जो बिना जन्म का है, अव्यय, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का खर्चा नहीं है, व्यय नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है। कथम स पुरुष पार्थ, ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी ये ज्ञान की निष्ठा परिपक्व हो गई है, जो अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर चुका है, व्यक्ति कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम, वो व्यक्ति मैं किसी को मारता हूं ये वाक्य बोल ही नहीं सकता। देखो, हम इस दुनिया को कैसा देखते हैं मालूम है? जहां हम फंसे हैं वहीं से दुनिया वैसी नजर आती। यदि हम पैसों में फंसे हैं तो दुनिया कैसी नजर आएगी? इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो गरीब और दूसरे अमीर। ये किसकी दृष्टि होगी? जो पैसे में फंसा है उसकी दृष्टि। और जो व्यक्ति कपड़ों में फंसा है उसकी दृष्टि क्या होगी? ये दुनिया में कोई लोग अच्छे कपड़े पहनते, कोई गंदे कपड़े पहनते। जो देह में फंसा है वो कहेगा कि दुनिया में स्त्री है, पुरुष है। जो वेजिटेरियन में फंसा है, 4 साल पहले की बात है, ये जो अपने साधु वासवानी जी का 1 साल में 1 बार होता है कार्यक्रम, क्या रेवरेंस फॉर लाइफ, तो 1 बार हमको बुलाया था पूना में। तो वहां काफी हो गया लेक्चरबाजी इसके बारे में, और इतना वेजिटेरियन 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 वेजिटेरियन, 3 दिन मैंने वेजिटेरियन सुना, तंग आ गया सुन सुन के। उसके बाद आखिरी दिन हमको वैलिडेटरी फंक्शन में एड्रेस देना था, तो दिमाग में इतना वेजिटेरियन घुस गया और नॉन वेजिटेरियन के प्रति इतनी घृणा हो गई सबके। अगले जन्म में मुझे कद्दू बना देना, शुद्ध वेजिटेरियन। क्या अपने इस दुनिया को अनेक भागों में बांटने के लिए कारण कम है? हिंदू है, मुसलमान है, इंडियन है, नॉन इंडियन है, अमीर है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्या कारण कम है कि इस दुनिया को बांटने के लिए एक और कारण ढूंढ के निकालो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? क्या जरूरत है? इसीलिए कथम सब पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम, जिसकी दृष्टि तत्व पर गई है वो इन छोटी मोटी भेद की बात करेगा ही नहीं। यदा उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम गतो भवति, तैत्तिरीयोपनिषद की श्रुति कहती है जब हमारी दृष्टि में भेद निर्माण हो जाता है तो भेद का प्रभाव भय के रूप में हृदय में अपने आप आने लग जाता है। इसीलिए जब हम अपने आप को वेजिटेरियन समझते हैं तो नॉन वेजिटेरियन वालों का तिरस्कार करेंगे, जब हम अपने आप को देह समझते हैं तो स्त्री पुरुष का भेद हो जाएगा। और यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो इस जगत में, जैसे ईशावास्य की श्रुति कहती है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, जब हमको ये समझ में आ जाता है कि संपूर्ण सृष्टि मेरे ही अहम का विस्तार है, तब तत्र को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसने इस एकत्व का दर्शन कर लिया है उसके लिए शोक मोह का पूर्ण अभाव है। इसलिए कथम सब पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम, इसी को लेकर के हमको समझ में आता है ब्रह्मा जी इतनी दुनिया निर्माण करते हैं तो उनको भारत रत्न या ब्रह्म रत्न की किसी ने डिग्री नहीं दी, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। और हमारे विष्णु भगवान पूरे दुनिया का पालन करते हैं, इसीलिए उनको बेस्ट पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ये भी किसी ने नहीं बताया।
और भोले बाबा सबको खत्म कर डालते हैं। इसीलिए उनको किसी ने पापी नहीं कहा। क्यों? कि तीनों में कर्तृत्वाभिमान का पूर्ण अभाव है। एक छोटी सी बात इतनी जीवन की धारा को बदल देती है। जितनी विकृतियां हैं वो मुझ में नहीं है। विकृतियों के द्वारा मैं प्रभावित नहीं होता। ये जो अप्रभावित सबका प्रकाश करने वाला जो शुद्धमय है, इसको जब हमने पहचान लिया तो ऐसे संत के जीवन में कोई भी पापी नहीं, कोई भी पुण्यवान नहीं। कठोपनिषद में नचिकेत प्रश्न पूछता है तीसरे बार भगवान से कि हे भगवान, मुझे वो बताओ कौन सी बात? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। मुझे ये धर्म अधर्म के चक्कर में मुझे डराओ मत। ये धर्म अधर्म का चक्कर डराने के लिए बच्चों के लिए काफी। ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य लगेगा। कब तक डर डर के रहेंगे? कभी तो शेर के जैसे गरजना चाहिए ना। तो ये धर्म अधर्म का चक्कर, उसके बाद अस्मात् कृता कृता, कार्य कारण की मीमांसा, प्रकृति के परे जो तत्व है, और भूताच्च भव्याच्च, जो काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता। हे भगवान, इस तत्व का जैसा आप दर्शन करते हैं वैसा दर्शन मुझे कराओ। ये है तत्व की दृष्टि। इसीलिए कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, वो किसी का ना तो नाश करेगा, ना तो उसका नाश किसी के द्वारा होता है। इसीलिए एक बार एक जगह हमने बहुत अच्छी बात पढ़ी। भगवान में और भागवतों में भगवान के जो संत है उनमें क्या फर्क है? तो वहां एक संत ने लिखा था, बहुत सुंदर लिखा था। कहते भगवान तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती तब मैं अवतार कर लेता हूं। और हमारे संत लोग क्या कहते हैं कि हम तो हमेशा उपलब्ध है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए हम उपलब्ध है। इसीलिए केवल परित्राणाय साधुनाम नहीं, परित्राणाय असाधुनाम अपि, जो असाधु है उनका भी उद्धार करने के लिए साधु संत आते। इसीलिए जिसने इस तत्व को जान लिया है उसके जीवन में कोई भी व्यक्ति पापी नहीं है। जिसने इस तत्व को जान लिया है उसके जीवन में कोई भी व्यक्ति पुण्यवान नहीं है। देखो, जिसने सुवर्ण को जान लिया है तो क्या ये कहेगा कि जो मुकुट कन्हैया के सर के ऊपर रखा जाता है वो तो पुण्यवान मुकुट है, और जो हमारे अंगूठी के रूप में बैठा है वो पापवान अंगूठी है? नहीं, दोनों में तत्व एक ही है। जिसकी दृष्टि तत्व पर गई उसके दृष्टि से जितने द्वंद्व है और द्वैत है उसका हमेशा के लिए समापन हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में मस्ती मौज रहने के लिए एक ही उपाय है। वो उपाय ये है कि तत्व के प्रति सिंसियरली समर्पण हो। कि जहां हमारा तत्व के प्रति समर्पण में अनेक बाधाएं आ जाती है, बाधाएं दुनिया भर की है, उसका तिरस्कार करके जिसने तत्व को चाहा, जैसे उपनिषद कहती है यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। जो परमात्मा को छोड़ करके किसी और को नहीं चाहता उसी को परमात्मा अपने आप अभिव्यक्त कर देते हैं। नारायणा, इसीलिए वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम।